नमस्ते। अगर आज ये वीडियो आप तक आई है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इट्स अ साइन। शायद किसी सवाल का आप जवाब चाह रहे हो और आज माई के थ्रू या माई की प्रेरणा से मेरे थ्रू अब तक के वो पहुंच रहा है। इस वीडियो को आज ना ही मैं किसी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने वाली हूँ, ना इंस्टाग्राम पे जाने वाला है, ना ही किसी और जगह पर, और ना ही मैं किसी को पर्सनली वीडियो देने वाली हूँ। तो आज ये जो वीडियो देख रहा है ये आपके लिए है। तो आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी लड़की की कहानी जो इस संसार में किसी असाधारण पहचान के साथ नहीं आई थी। ना वह किसी महलों में जन्मी राजकुमारी थी और ना ही उसके हाथों में कोई अलौकिक शक्तियाँ थी। तो बिल्कुल साधारण थी, जैसे इस संसार में जन्म लेने वाली असंख्य बेटियाँ होती हैं। परंतु फिर भी उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। एक शांत, गहरी, अडिग ऊर्जा। और उसकी कहानी केवल उसकी कहानी नहीं, परंतु उस शक्ति की कहानी है जो हर स्त्री के भीतर जन्म लेती है, लेकिन उसे पहचानने का साहस हर कोई नहीं कर पाता। जब अद्रिजा ने पहली बार इस धरती की हवा में सांस ली, तब किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि छोटी सी बच्ची एक दिन इतनी दूर तक के जाएगी। उसका बचपन शांत था, सरल था, लेकिन उसके भीतर बचपन से एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे किसी पर्वत की जड़ें धरती की गहराई तक धंसी होती है। ये वही अवस्था थी जिसे प्राचीन सभ्यता ने शैलपुत्री के रूप में देखा। स्थिरता, आधार और जीवन की पहली ऊर्जा। बचपन में ही अद्रिजा के भीतर ये विश्वास जन्म लेने लग गया था कि जीवन केवल परिस्थितियों को स्वीकारना नहीं, अपितु उन्हें समझना और उन्हें बदलना भी होता है। समय बीतता गया और अद्रिजा बड़ी होने लग गई। अब उसका संसार किताबों, विद्यालयों और सीखने की प्रतिक्रियाओं में भर गया। जब अन्य बच्चे केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ा करते थे, अद्रिजा पढ़ते पढ़ते सवाल पूछा करती थी, ये ऐसा ही क्यों? दुनिया ऐसे ही क्यों चलती है? धीरे धीरे उसने समझा कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि मनुष्य को बदल कर रख देता है। उसने अपने भीतर अनुशासन विकसित किया, समय का अनुशासन, विचारों का अनुशासन और सपनों का अनुशासन। ये वही अवस्था थी जिसे ब्रह्मचारिणी कहा गया, तपस्या और साधना का मार्ग। उस समय शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वह अपने भविष्य की नींव रख रही है। फिर एक दिन वह समय आया जब अद्रिजा को अपने छोटे से संसार से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया का सामना करना था। ये वही दुनिया है जहाँ हर व्यक्ति सपने देखता तो है, मगर हर सपना स्वीकारा नहीं जाता। लोग उससे कहा करते थे, ये कठिन है, ये संभव नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बहुत छोटी हो। मगर अद्रिजा ने कहाँ माननी थी? अद्रिजा ने एक बात समझ ली थी कि भय का सामना सिर्फ साहस से नहीं हो सकता। भय का सामना करने के लिए साहस के साथ साथ कर्म भी करने पड़ते हैं। और अद्रिजा ने कर्म करना शुरू किया। ये वही क्षण था जब उसके भीतर वह शक्ति जागृत हुई जिसे चंद्रघंटा के रूप में देखा जाता है। साहस की वह ध्वनि जो संसार को बताती है कि अब कोई पीछे हटने वाला नहीं है। कुछ समय पश्चात अद्रिजा ने महसूस किया कि संसार का हिस्सा मात्र बनकर रहना उसे संतुष्ट नहीं करता। उसके अंदर एक इच्छा जागी, सृजन की इच्छा, कुछ ऐसा बनाने की जो केवल उसके लिए नहीं, अपितु लोगों के लिए भी अर्थपूर्ण हो। उसने एक विचार को जन्म दिया। शुरुआत छोटी थी, संसाधन सीमित थे और रास्ता अनिश्चित था, मगर उसके विचार में एक ज्वाला थी। धीरे धीरे वह विचार एक संस्था बन गए और फिर आंदोलन। ये वही चरण था जिसे कुष्मांडा के रूप में देखा जाता है। सृजन की वह शक्ति जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार होता है। अद्रिजा के लिए केवल सफलता नहीं थी, ये इस बात का प्रमाण था कि छोटा सा विचार भी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। सृजन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हो जाती। एक दिन अद्रिजा के मन में एक प्रश्न आया कि क्या मेरी शक्ति सिर्फ मेरे लिए है? और तभी उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। उसने अपने संसाधनों और अपने अनुभव का उपयोग दूसरों के लिए करना शुरू किया। उसने ऐसे स्थान बनाए जहाँ अनाथ बच्चों को घर मिल सके, जहाँ बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीवन मिल सके, जहाँ शिक्षा केवल किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि
जीवन को समझने का एक माध्यम बने। और ये वही ऊर्जा है जिसे स्कंद माता का प्रतीक माना गया। पालन, करुणा और संरक्षण की ऊर्जा। लेकिन संसार में करुणा के साथ साथ अन्याय भी मौजूद होता है। बहुतों की आवाज़ दबा दी जाती है, बहुतों को अवसरों से वंचित कर दिया जाता है और बहुतों के सपनों को जन्म लेने से पहले ही कुचल दिया जाता है। मगर अद्रिजा ने यह स्वीकारने से इनकार कर दिया कि यह सब सामान्य है। उसने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का निर्णय लिया। ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक शक्ति थी जो भय से बहुत बड़ी थी। ये वही शक्ति थी जिसे कात्यायनी का प्रतीक माना गया, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की निर्भीक शक्ति। परंतु हर किसी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सामने अंधकार खड़ा होता है। अद्रिजा के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब सब कुछ बिखरता प्रतीत हुआ। असफलताएं, आलोचनाएं, संदेह, मानो हर ओर से तूफान खड़ा हुआ हो और उसी की तरफ बढ़ते जा रहा है। परंतु उससे डरने के बजाय अद्रिजा ने उसे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार लिया। उसने ये बात समझी कि जीवन है तो कठिनाइयां पग पग में आएंगी, कभी आत्मविश्वास तोड़ेंगी तो कभी हौसलों को आग दिखाएंगी। ये वही अवस्था थी जिसे काल रात्रि कहा गया, जो अंधकार को अंततः परिवर्तन की ओर लेकर जाता है। जब वह कठिन समय समाप्त हुआ तो अद्रिजा पहले जैसी नहीं रही। उसके भीतर एक नई शांति थी। अब उसे ना किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता थी और ना ही किसी को कुछ सिद्ध करने की। उसका ध्यान केवल एक बात पर था, संतुलन और शांति। उसने ऐसे कार्यों की शुरुआत करी जो लोगों को भीतर से स्वस्थ बना सके, मन से, शरीर से, आत्मा से। यही वह अवस्था थी जिसे महागौरी के रूप में समझा जाता है, शुद्धता और शांति। और अंततः एक दिन ऐसा आया जब अद्रिजा ने समझा कि उसकी यात्रा केवल उसकी नहीं थी, बल्कि अब वो अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। उसने जो कुछ भी सीखा, अब वह अनन्य लोगों को मार्ग दिखाने का काम करने लग गया। यही वह अवस्था थी जिसे सिद्धिदात्री कहा गया, पूर्णता, संतुलन और ज्ञान की अवस्था। परंतु अब प्रश्न ये है कि अद्रिजा कौन है? अद्रिजा कोई एक लड़की नहीं है, वह एक प्रतीक है। वह उस शक्ति का प्रतीक है जो हर स्त्री के अंदर जन्म से ही विद्यमान होती है, परंतु समाज उसे देखने नहीं देता। सदियों से स्त्रियों को एक विशेष पहचान पहनाई गई, अबला की। जैसे किसी को एक चोला पहना दिया जाए और धीरे धीरे वह स्वयं भी भूल जाए कि वह वास्तव में कौन है। पीढ़ियों से कहा गया, तुम कमज़ोर हो, तुम्हें सहारे की आवश्यकता है, तुम्हारी सीमा यही है। और बार बार सुनते सुनते बहुत सी स्त्रियों ने स्वयं भी ये मान लिया कि शायद यही सत्य है। पर वास्तव में सत्य क्या है? यदि हम इतिहास को देखें, यदि हम अपनी संस्कृति को देखें, यदि हम शास्त्रों को देखें, तो वहाँ उसे कभी अबला नहीं कहा गया, वहाँ उसे शक्ति कहा गया। वहाँ उसे वो ऊर्जा कहा गया जिससे संसार का सृजन होता है, पालन होता है, संतुलन बना रहता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही स्त्री धीरे धीरे स्वयं को कमज़ोर समझने लगी। समय के साथ साथ समाज ने कई परतें बना दी, परंपराओं की, धारणाओं की और कभी कभी अन्याय की भी। स्त्रियों को सीमित किया गया, उन्हें वस्तु की तरह देखा गया, उनके सम्मान को दांव पर लगाया गया, उनका अपमान हुआ। अनेकों स्थानों पर उनके सपनों को जन्म लेने से पहले ही कुचल दिया गया। धीरे धीरे ये सब इतना सामान्य लगने लग गया कि स्त्रियों ने उसे अपनी पहचान बना ली, भूल गई कि वो शक्ति कितनी शक्तिशाली है। परंतु सत्य तो ये भी है कि जब वो शक्ति जागृत होती है तो परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। अद्रिजा की कहानी इसी जागरण की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि शक्ति किसी बाहरी वस्तु का नाम नहीं,
ये किसी पद, धन या प्रसिद्धि से नहीं आती। शक्ति वह चेतना है जो तब जन्म लेती है जब स्त्री अपने भीतर झांक कर देखती है, जब वह स्त्री स्वयं को पहचान लेती है, ये मान लेती है कि वह सीमाओं के लिए नहीं बनी, अपितु विस्तार के लिए बनी है। जब वह समझ जाती है कि उसकी आंखों में शीतलता है तो ज्वाला भी है, उसके भीतर करुणा है तो साहस भी है, वही सृजन है, वही संतुलन है और वही संहार भी है। उस क्षण वह एक स्त्री मात्र नहीं रहती, एक प्रेरणा बन जाती है। परंतु इस कहानी का संदेश केवल इतना ही नहीं है कि स्त्री अपनी शक्ति को पहचान पाए। इससे भी बड़ा उत्तरदायित्व हमारे सामने खड़ा है। यदि आज हम जाग गए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अगली पीढ़ी सोने ना पाए। हमारे आसपास की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, चाहे हमारी बेटियां हों, बहनें हों, पड़ोस की कोई बच्चियां हों, छात्राएं हों, कोई भी हो, उन्हें बताया जाना चाहिए कि वे कमज़ोर नहीं हैं। उन्हें बताया जाना चाहिए कि वे केवल किसी की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जन्म नहीं लिए हैं, वह अपने सपनों को साकार करने के लिए जन्मे हैं। उन्हें ये विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि उनके भीतर भी वही ऊर्जा है जिसे हमारी संस्कृति ने आदि शक्ति कहा है। क्योंकि जब एक स्त्री अपने भीतर की शक्ति पहचानती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि संपूर्ण संसार धीरे धीरे बदलने लगता है। क्योंकि जब एक स्त्री जागती है तब समाज जागता है। जब एक स्त्री सशक्त होती है तब वो समाज को भी सशक्त करती है, तब आने वाली पीढ़ियां भी सशक्त होती हैं। और शायद इसी कारण हमारी संस्कृति में प्रत्येक वर्ष 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, ताकि हमारे स्मरण में रहे कि स्त्री कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। तो आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि यदि आप एक स्त्री हैं तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। यदि आप एक स्त्री के जीवन में हैं तो उसे उसके भीतर की शक्ति का स्मरण कराइए। यदि आपके आसपास कोई छोटी बच्ची है तो उसे विश्वास दिलाइए कि वह भी वही शक्ति है जो संसार को बदलने का साहस रखती है। क्योंकि जब हर स्त्री स्वयं को पहचान लेगी तो ये दुनिया केवल बेहतर नहीं होगी, ये अधिक न्यायपूर्ण, अधिक शांत, अधिक समृद्ध भी हो जाएगी। आप सभी को नवरात्रि एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।